अंदाज़ बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, अंदाज़ बयां गरचे बहुत शोख नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक बार फिर आपके सामने ऐमन रिजवी। आप तमाम लोगों को याद होगा नूह में मेवात में जिस तरह हादसा हुआ, जिस तरह शोभा यात्रा के नाम पर वहाँ पर एक तरह से कोऑर्डिनेट प्लान करके जो एक तरह से मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करा गया, और उसके बाद जिस तरह मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, बेगुनाहों को जेलों में ठूसा गया, उसके बाद से जो थी वो ज़िंदगी एक तरह से थम सी गई थी। आप खुद सोचिए कि ऐसा इलाका, जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग जो गांव वाले हैं जिनके पास खेती बाड़ी है, जब उनके मकानों को तोड़ दिया जाए, जब उनके तमाम चीज़ों को, उनके वसाइल को छीन लिया जाए, तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल सही, वो हिजरत करेंगे, वो माइग्रेट करेंगे। और नूह और मेवात के लोगों ने जब वहाँ से हिजरत यानी माइग्रेट करना शुरू करा, तो सबसे पहले जो ऑप्शन के तौर पर उनको जगह नज़र आई वो थी ओखला, क्योंकि ओखला जामिया नगर जो है वो मेवात और नूह से मात्र 2 घंटे की दूरी पे है। तो वहाँ के लोग माइग्रेट होकर ओखला आने शुरू हो गए। जाहिर सी बात है, ख्वाब बिखर चुके थे, ज़िंदगियाँ उजड़ चुकी थी, मकान टूट चुके थे, प्रॉपर्टी डैमेज हो चुकी थी। जो कुछ बचा था उस वजूद की किरची के साथ उसको जमा करके वहाँ के मुसलमान ओखला आते हैं। वही ओखला जहाँ पर 96% मेरे मुस्लिम भाई रहते हैं, और यहाँ पर शुरू होता है जुल्म का एक सिलसिला। जनाब, जो लोग हिजरत कर कर आते हैं, आपका क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो आपके भाई परेशान हैं, आपके देशवासी परेशान हैं, आपकी बहनें, आपके वालिदैन जैसी रैंक में परेशान हैं, तो आप उनकी मदद करें। लेकिन ओखला का तो उल्टा ही हिसाब है। यहाँ तो कुछ लोगों को दलाली की इतनी आदत हो गई है कि वक्त पड़ते ही शायद ये अपने घर वालों को भी दलाली में बेच डालें। नूह मेवात के जो लोग परेशान यहाँ पर आ रहे हैं, उनको इतनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ओखला की 80% आबादी जो है वो किराए पे डिपेंड है। 80% जो यहाँ के लैंडलॉर्ड है, जिनके पास ज़मीनें हैं, मकान हैं, फ्लैट्स हैं, वो टोटल का टोटल अपने किराए पे डिपेंड करते हैं, प्रॉपर्टी को किराए पे देते हैं। चलिए देते हैं, कोई बुरी बात नहीं। आप करते हैं, रोज़गार करते हैं, लाभ के रोज़गार में तरक्की दें। लेकिन आपके वो भाई जो वहाँ से हिजरत कर कर आ रहे हैं, आपके वो भाई जो सब कुछ त्याग चुके, सब कुछ बर्बाद हो चुका, जब वो ओखला में आ रहे हैं तो उनके साथ जो एक तरह का जुल्म हो रहा है उनके ऊपर जो एक तरह का टॉर्चरिंग हो रही है, वो शायद आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। वो 22 से शर्म है, और आज मुझे शर्म आती है ये सोचते हुए कि मैं भी इसी ओखला में रहती हूँ। बहुत सारे मेवात के लोग मुझसे शिकायत कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई हैं जो ओखला में ही रहते हैं और चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी शिकायत कर रहे हैं कि मेवात के जो लोग ओखला में आ रहे हैं, एक तो उनको मकान अगर 10,000 रुपये का है तो उनको 20,000 का बताया जा रहा है, और उसके बाद भी वहाँ पर टर्म्स कंडीशन लगाई जा रही है कि जनाब तुम्हारे 3 बच्चे, उसके साथ तुम्हारे माँ बाप भी हैं, वो भी रहेंगे। नहीं भाई, हम 17,000 में नहीं तो 18,000 में नहीं तो 25,000 में नहीं, हम 30,000 में देंगे। शर्म तुमको मगर नहीं आती? अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह का खौफ नहीं आता? किस तरह के मुसलमान हो? तुम्हें अल्लाह के अजाब से डर नहीं लगता? तुम्हारे सामने खुली खुली मिसालें हैं। जाओ देखो शिमला में क्या हो रहा है, जाओ देखो उत्तराखंड में क्या हो रहा है, जहाँ पर वही उत्तराखंड जहाँ पर मुसलमानों को चिन्हित करके भगाया जा रहा था, जुल्म करा जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, आज अल्लाह ताला ने ताश के पत्ते की तरह शिमला को और उत्तराखंड को ख़त्म कर दिया। तुमको डर नहीं लगता? अगर यही हालात तुम लोगों के रहे तो खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं जब ओखला सफाए हस्ती से मेरा खुदा मिटा देगा, और ऐसा ज़मीन खींचेगा कि जिस ज़मीन पे तुम फ़िरौन बनकर बैठे हो, जिस ज़मीन पे तुम माई बाप बनकर बैठो, अल्लाह ताला वो ज़मीन ताश के पत्ते की तरह ज़मीन बोस कर देगा, और फिर खाते रहना दलालियाँ। शर्म नहीं आती? अरे वो तुम्हारे भाई हैं, परेशान हैं, वो मुसलमान भाई हैं, वो तुम्हारे अपने हैं। उनको तो तुम फ्री में भी अगर यहाँ मकान दोगे, जो अपनी ज़िंदगियाँ बचाकर अपने लुटे पिटे ख्वाबों के साथ अगर ओखला में आकर रहना चाहते हैं, तो तुम्हारी गैरत का तकाजा ये है कि तुम्हारा मकान अगर 10,000 रुपये किराए पे है तो तुम उनको 5,000 में दो। उल्टा तुमने तो सूद खोरियाँ दलालियाँ खाने की इंतहा कर दी। तुम्हारा अगर मकान 10,000 रुपये का है तो तुम 20,000 में बता रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? जिनके पास कुछ नहीं है, जो खुद लुटे हुए हैं, जो खुद सताए हुए हैं, जो खुद हिजरत कर आ रहे हैं, तो अल्लाह ताला से डरो। यहाँ का बहुत बुरा हिसाब है जनाब। यहाँ पर ओखला में 99% जो लोग बस ये चक्कर में रहते हैं कि दलाली खाएं, और जब किराएदार को मकान देते हैं तो 11 महीने बाद उसकी ज़िंदगी हराम करनी शुरू कर देते हैं,
टॉर्चर करना शुरू कर देते ताकि वो मकान खाली करे और दूसरा कोई यहाँ पर आकर रहना शुरू कर दे। तो चलो तुम जो कर रहे हो वो तुम्हें मुबारक, लेकिन खुदा से डरो, उन लोगों की बद्दुआएं से डरो, उनकी आहों से डरो जो मेवात के लोग एक उम्मीद के साथ ज़िंदगी बचाने, अपने बच्चों का फ्यूचर संभालने के, हो सकता है कि वहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया, खेत खलियान मकान बिजनेस दुकान सब फूंक डाली गई, तो ओखला इसलिए आएंगे शायद वो अपने बच्चों की ज़िंदगी बना पाएँ, वो अपने बच्चों को स्कूलों में पढ़ा पाए, और यहाँ फिर वो मुसलमानों से टॉर्चर हो रहा है। अरे वहाँ तो मारने वाले चलो बजरंग दल वाले, आरएसएस वाले, तमाम वो नफरती चिंटू थे, लेकिन ओखला में तो तुम उनके भाई हो, उनका खैर मकदम करते, उनका इस्तकबाल करते, उल्टा तुम क्या करो, उन पर जुल्म कर रहे हो, उन पर ज़िंदगी तंग कर रहे हो। 5,000 रुपल्ली का मकान 10,000 रुपल्ली में चढ़ा रहे हो, 20,000 में 30,000 में चढ़ा रहे हो, उसमें भी दलालियाँ खा रहे हो। खुदा से डरो, और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यही तुम्हारी हरकत रही तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि मेरा रब्बुल आलमीन इस तरह तुम्हारी ज़मीन हिलाएगा कि ताश के पत्ते की तरह तुम्हें सफ़ाए हस्ती से मिटा देगा, और लाशों को तुम सालों साल यहाँ पर मलबे के ढेरों से निकालोगे। अभी भी सुधर जाओ, अभी भी इंसान बन जाओ, क्योंकि वो मेवाती इंसान है जो अपनी ज़िंदगी बचाने, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने ओखला में आ रहे हो, और यहाँ पर तुम उनके साथ जिस तरह का फिरौनियत वाला मामला कर रहे हो, हैवानियत वाला मामला कर रहे हो, खुदा तुमसे पूछेगा, रोज़े महशर पूछेगा कि तेरा भाई तेरे पास आया था, तेरी बहन ने तेरे पास आई थी, तो तूने क्या उसके साथ सुलह रहमी करी थी? अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरी उम्मत के साथ सुलह रहमी करो, तुम उसके साथ नरमी करो, मैं तुम्हारे साथ सुलह रहमी करूँगा। किस तरह के मुसलमान हो, तुम्हें शर्म नहीं आती?